नाज़रीन, कश्मीर इशू के हवाले से तुर्की को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसने भारतीय तबकों में काफ़ी हद तक हलचल मचा दी है। न्यूज़ ये है कि तुर्की ने एक नेटो मीटिंग के अंदर ये प्रपोजल दिया है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चाहता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉल जारी है और नेटो भी अपने जो उनके ट्रूप्स हैं और जिनका सेटअप है उसको पैकअप करके जा रहा है, तो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से यूएस को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। अब इस काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए नेटो की एक मीटिंग के अंदर तुर्की की जानिब से ये प्रपोजल दिया गया है कि तुर्की जो है वो इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चाहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई वजूहात हैं। बेसिकली तुर्की अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है इस सारे रीजन के अंदर। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इशू मौजूद है जिसका तुर्की ने खुलकर जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर कॉज के हवाले से, कि जिस तरीके से तुर्की प्रेसिडेंट कश्मीर को एक एज ए बर्निंग इशू के तौर के ऊपर देखते हैं, उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर यही एयरपोर्ट जो है ये एज ए बेस काम आना है कश्मीर के इशू को लेकर और सेंट्रल एशिया को लेकर। तो इस तरह से तुर्की अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इस सारे रीजन के अंदर बढ़ा रहा है। बेसिकली एक नेटो मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव तुर्की ने पेश किया। तुर्की और यूएस के दरमियान जो हालात हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो कुछ बेहतर नहीं रहे। जब से तुर्की ने रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसके बाद से यूएस और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो सर्दमहरी का शिकार रहे हैं। लेकिन अब ये ताल्लुकात दोबारा अपनी पुरानी सतह के ऊपर आ रहे हैं। अगले हफ्ते ही जो बाइडेन और तुर्की सदर तैयब अर्दगान के दरमियान एक मीटिंग भी है और इस मीटिंग के अंदर इसी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशन होने वाली है। तुर्की क्यों बेसिकली इतना परस्यू कर रहा है, इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। तुर्की बेसिकली सेंट्रल एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। इस स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की वजह यह है कि तुर्की ये चाहता है कि इन फ्यूचर तुर्की से लेकर थ्रू सेंट्रल एशिया चाइना तक एक कॉरिडोर बनाया जाए। ये तुर्किश कॉरिडोर ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो और ये तुर्की की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे। उसके लिए एक वसी रोड नेटवर्क चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन का भी नेटवर्क तुर्की को दरकार है। इस हवाले से अगर ये एयरपोर्ट तुर्की को मिल जाता है तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और यही एयरपोर्ट इन फ्यूचर एज ए शिपमेंट इस्तेमाल हो सकता है तुर्की की जानिब से और इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहता है जिसका पाकिस्तान भी पार्ट हो सकता है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो इस तरह से तुर्की ये चाहता है कि थ्रू सेंट्रल एशिया ये चाइना तक अपनी जो माशियत है, अपनी जो ट्रेड है, थ्रू तुर्किश कॉरिडोर उसको बूस्ट करे। कई नए प्रोजेक्ट्स इस सारे एरिया के अंदर लगे क्योंकि तुर्की रिवाइवल के ऊपर है। तुर्की दोबारा से अपने सुपर पावर के स्टेटस को बहाल करना चाहता है और उस स्टेटस को बहाल करने के लिए तुर्की को इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ तुर्की का एक फोकस कश्मीर इशू की जानिब भी है। तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा तौर पर खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की, इंडिया को प्रेशराइज किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो पिछले दिनों पाकिस्तान के विजिट के ऊपर थे, उनका ताल्लुक भी तुर्की से है और उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और जो इंडियन मौक़िफ़ था जिसमें इंडिया बार बार ये कह रहा था कि कश्मीर उनका इंटरनल इशू है, इंटरनल मैटर है, उसको भी डिनाई किया। खैर, उनकी स्टेटमेंट को काफ़ी जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया गया भारतीय तबकात की जानिब से। भारतीय एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट भी इशू की और उनको जो है ना काफ़ी हद तक टारगेट भी किया गया। खैर, तुर्की बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान का सपोर्टर है। अगर ये एयरपोर्ट या ये एयरबेस तुर्की को मिल जाती है तो इन फ्यूचर भारत को ये कंसर्न है कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कश्मीर कॉज के हवाले से तुर्की करेगा क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की जो टाइज हैं ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग है और बड़ी ही ट्रेडिशनल और माजी में इनकी एक लंबी तारीख चलती है। ये तारीख इतनी पुरानी है कि 1974 के अंदर जब साइप्रस जजीरे की इन्वेजन की जो तुर्की की जानिब से, तो तुर्की जहाज़ों के अंदर पाकिस्तानी पायलट मौजूद थे। पाकिस्तान ने हर महाज पर तुर्की की सपोर्ट की और कहा तो ये भी जा रहा है कि तुर्की की न्यूक्लियर एसेट्स की डेवलपमेंट के लिए भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन का
भाईचारे का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो कि कश्मीर इशू के हवाले से भी वाज़े तौर के ऊपर नज़र आता है तुर्की स्टेटमेंट्स के हवाले से। और तुर्की जिस तरीके से स्टांस रखता है, और तुर्की ने बहरहाल जब तैयब अर्दगान की जनरल असम्बली में भी स्पीच थी तो उन्हें पैलेस्टाइन इशू को कश्मीर इशू के साथ जोड़कर कश्मीर की इंपॉर्टेंस और पाकिस्तान के साथ जो उनकी दोस्ती है उसको जाहिर किया। इसी साल जनवरी के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसके अंदर पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद ये था कि इन तीनों ममालिक ने ये अश्योर किया कि कश्मीर, नगोर्नो कराबाख और मेडिटेरियन के इलाकों के अंदर इन तीनों ममालिक के जो इशूज़ होंगे, ये तीनों मुल्क एक दूसरे को अपनी मुकम्मल सपोर्ट फराम करेंगे। तो इस तरह से अगर ये एयरपोर्ट बड़ी ही की लोकेशन के ऊपर मौजूद है, काबुल एयरपोर्ट है ये, अगर ये एयरपोर्ट तुर्की को मिल जाता है तो कश्मीर इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि भारत ऑलरेडी ये कंसर्न जाहिर कर चुका है कि जो तुर्की है ये जो है ना सीरियन मर्सनरीज़ का इस्तेमाल कर सकता है कश्मीर के अंदर, और ये एक बहुत मेजर थ्रेट है डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए अगर ये एयरपोर्ट तुर्की को मिल जाता है। और तुर्की ने बाकायदा पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान ऑलरेडी किया हुआ है कश्मीर कॉज को लेकर। तो ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए